नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुलसी की व्यावसायिक खेती पर। तुलसी, हमारे देश में तुलसी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश के हर घर में इसका एक बहुत अहम स्थान है। हर घर में तुलसी के पौधे की पूजा होती है और चाहे हम जिंदगी का कोई भी रूप क्यों ना हो, अगर हम बीमार हैं तो तुलसी का पौधा तलाशते हैं, घर में कोई पूजा है तो भी तुलसी हम तलाशते हैं, अगर खुशी का मौका है या गम का मौका है तो भी तुलसी का पौधा हमारे जीवन का अहम हिस्सा होता है। और अब तो विज्ञान भी मानता है कि तुलसी का पौधा व्यक्ति को निरोग रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यही तुलसी का पौधा अगर व्यावसायिक रूप से अगर इसे उपजाया जाए तो एक कितना बड़ा मुनाफा दे सकता है, आज का कार्यक्रम इसी विषय पर है। तुलसी यूं तो हर घर का हिस्सा है, लेकिन इसकी व्यावसायिक खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसा लिया जाए, कैसे इसकी खेती की जाए, क्या क्या जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए, खेत को कैसे तैयार करना है, किस्में कौन सी होंगी, इस पर तमाम जानकारियां आज के कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं। कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं विशेष मेहमान डॉक्टर परमेश्वर लाल सारन जी। आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के तहत औषधीय एवं संगदीय पादप अनुसंधान निदेशालय के आप प्रधान वैज्ञानिक हैं और उद्यान विज्ञान के आप प्रधान वैज्ञानिक हैं और गुजरात में ये संस्थान है। और आपको जानकारी दे दें दर्शकों को कि देश में अभी तक 2 किस्में तुलसी की इजाद की गई हैं, जो कि डॉक्टर परमेश्वर लाल की निगरानी में, इनके मार्गदर्शन में ही इजाद हुई हैं। डॉक्टर परमेश्वर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। और तुलसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय एवं सुगंधीय पौधा है। औषधीय एवं सुगंधीय पौधा है क्योंकि ये सुगंधीय भी है और औषधीय भी है, इसलिए इसको औषधीय पौधों की रानी के नाम से जाना जाता है। जी जी। सर, आपने तुलसी पर बहुत रिसर्च की है, आपने देश को 2 ऐसी किस्में दी हैं जो कि व्यावसायिक खेती का एक बड़ा आधार बन रही हैं। देश में किसान साथी जागरूक हो रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि तुलसी की खेती करने के लिए तुलसी को पहचानना भी ज़रूरी है कि कौन सी तुलसी है जिसकी व्यावसायिक खेती की जा सकती है, क्योंकि अक्सर हम घरों में रामा तुलसी या श्यामा तुलसी के हम पौधे लगाते हैं। तो क्या व्यावसायिक खेती के लिए कोई विशेष प्रकार है, कोई विशेष प्रजाति है इसकी? जी जी जी। तुलसी को अगर हम वैज्ञानिक नाम बताऊं मैं, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो, ओसीमम टिन्यूफ्लोरम, और पहले इसको ओसीमम सैंक्टम के नाम से भी जानते थे। इसमें 2 तरह की उपजातियां हैं। एक को हम रामा तुलसी बोलते हैं जो हरे रंग की होती है, और दूसरी श्यामा तुलसी है जिसको हम कृष्णा तुलसी भी बोलते हैं। और ये जो जिन 2 किस्मों की आप बात कर रहे हैं, उसमें एक किस्म हमारे संस्थान के द्वारा वल्लभ नव्या तुलसी वन जो कि रामा तुलसी की है जी, और दूसरी किस्म जिसका नाम GABT1 है, गुजरात आनंद ब्लैक तुलसी वन, ये श्यामा तुलसी की किस्म है। और दोनों का हमारे कृषि मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी द्वारा विमोचन किया गया था, और दोनों बहुत ही अच्छी किस्में हैं। जी डॉक्टर साहब, एक बात जानना चाहेंगे कि किस्में तो आपने बताई, लेकिन इसके लिए बाजार को तलाशना और दूसरा खेत की तैयारी करना और इसके जो फायदे हैं वो भी जानना ज़रूरी है कि अगर व्यावसायिक खेती करनी है तो क्यों करनी है और कैसे करनी है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो हम ज़ीरो से शुरू करेंगे कि कोई किसान अगर इसकी खेती करना चाहता है तो वो क्यों करे, क्या बाज़ार उपलब्ध है, क्या इसका निर्यात किया जा सकता है, कितना मुनाफा इससे मिलेगा? जी, आपने व्यावसायिक खेती की बात करी। हमारे देश में तुलसी 3000 साल पहले से ही उगाई जाती है, और हर घर में, जैसा कि आपने बताया, तुलसी के पौधे हम लोग उगाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसकी खेती करें तो क्यों करें, उसके लिए जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5000 टन से ज़्यादा इसका जो हर्बेज है उसकी वैश्विक स्तर पर डिमांड है। और हमारे देश में 1000 से 15000 टन के आसपास से इस तुलसी का उत्पादन होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप का फ़ायदा उठाते हुए हमारे किसान भाई अगर किसी कंपनी के साथ, या जैसे नीमच मंडी है
ऐसी मंडी में अगर इसके उत्पाद को सेल करें और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बाई बैक करें। हमारे देश में 250 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो तुलसी और उसके संवर्धित उत्पाद हैं उन पे काम कर रही हैं और जो इसको खरीदती हैं तो उससे वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी जी। तो किसान साथियों, सबसे अहम जानकारी तो ये कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लेना चाहते हैं तो तुलसी की खेती एक बहुत ही लाभकारी खेती हो सकती है। आपको तुलसी की खेती करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार का जैसा कि जिक्र किया, नीमच की मंडी सबसे बड़ी मंडी है तुलसी की। वहाँ पर आप अगर इसे बेचने की जो भी व्यवस्थाएं होगी उसकी जानकारी अगर आप रखते हैं तो बहुत अच्छा ये मुनाफा दे सकती है आपको। सर, एक बात और, खेत की तैयारी करना एक बड़ी चुनौती हो सकता है क्योंकि आमतौर पर तुलसी की खेती कम करते हैं, जैसा आपने अभी आंकड़े भी बता रहे हैं। तो अगर खेती करनी है तो खेत को किस स्तर से तैयार करें, किस तरह के खाद उर्वरक की या पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, क्या तैयारी करे किसान? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। एक्चुअली तुलसी की खेती करने के लिए सबसे पहले हमें ज़मीन का चुनाव करना है। अगर बलुई दोमट मिट्टी होगी जिसमें थोड़ा सा चिकनाहट ज़्यादा होगी, उस तरह की मिट्टी में तुलसी का उत्पादन अधिक मिलता है। लेकिन जैसे हम पश्चिम राजस्थान की बात करें जहाँ बलुई मिट्टी है, वहाँ भी इसका उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं। और ये बरसात के मौसम की फसल है जिसको लगभग 70-75 दिन में आसानी से आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिससे आप रेटून भी ले सकते हैं, उसकी दूसरी और तीसरी फसल भी ले सकते हैं सर्दी से पहले पहले। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। इसके खेत तैयार करने के लिए बहुत कुछ करना नहीं है, 2 बार आपको क्रॉस हेरोइंग करनी है ताकि इसको अच्छे से खेत में लगाया जा सके। और क्रॉस हेरोइंग करने से पहले गर्मियों के मौसम में आपको 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। अगर आप गोबर की खाद नहीं डाल पाते हैं तो इसमें 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 60 केजी पोटास की मात्रा दे सकते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा 3 बार देते हैं और बाकी दोनों मात्रा गोबर की खाद के साथ बेसल डोज के रूप में खेत तैयार करने के समय दी जाती है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। ये बहुत अहम बात की आपने। आपकी बातों से एक तो ये निकल के आया कि राजस्थान में पानी की कमी होती है और ये सिर्फ बारिश के दौरान की जा सकती है, तो पानी की चुनौती तो नहीं होगी तुलसी की खेती करने में, तो कम पानी वाले क्षेत्र में भी किया जा सकता है अगर बारिश वहाँ पर ठीक ठाक होती हो। दूसरी बात, ये खेत को भी कोई विशेष तरीके से तैयार नहीं करना है, तो किसान साथियों बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है कि तुलसी की खेती से फ़ायदे क्या क्या हैं, बस वो जानने हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे तुलसी का बाजार आपने बताया, तुलसी के खाद उर्वरक की आपने बात बताई, क्या इस पर रोग और कीट भी लगते हैं? क्यों किसानों में एक वो भ्रांति रहती है कि जैसे फसलों पर रोग कीट लगते हैं, लागत ज़्यादा आएगी तो फसल का नुकसान होगा, तो इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि आपने बताया, इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बरसात की मौसम की फसल है और लगभग हमारे जिस एरिया में हम राजस्थान की बात कर रहे हैं वहाँ बारिश से के सीजन में 5 बरसात मिलती हैं, तो उसमें इसको आसानी से हम कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास 1-2 सिंचाई की व्यवस्था हो वो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद में आपने अगला क्वेश्चन किया कि जी, इसमें रोग कीट लगते हैं। रोग कीट का मैं आपको बताना चाहता हूं मैडम, इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी नहीं लगती है क्योंकि इसमें एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है तुलसी की। और कोरोना से हम देख रहे हैं इसका काफ़ी प्रचार प्रसार भी हुआ है। तो हमारे किसान भाइयों को जहां बहुत कम पानी की उपलब्धता है उस जगह पे दीमक की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है और वो नहीं के बराबर है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी, कीड़े नहीं लगते हैं। जी जी, ये बहुत अहम बात की आपने। एक फसल ऐसी जिसमें रोग और कीट तो लगने की संभावना ही नहीं है, उससे ज़्यादा फायदा तो क्या ही हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने एक प्रसंस्कृत उत्पाद की भी बात की कि तुलसी के जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं वो भी काफ़ी अच्छी कीमत पर बाजार में बेचे जाते हैं। तो प्रसंस्करण के क्षेत्र में अगर तुलसी की व्यावसायिक खेती की बात कर रहे हैं तो कितनी अपार संभावनाएं हैं, खासतौर पर राजस्थान के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो? इस क्षेत्र में मैडम बहुत संभावनाएं हैं
क्योंकि तुलसी के मार्केट में अगर हम देखें तो लगभग 190 से लेके 210 के आसपास उत्पाद मार्केट में अवेलेबल हैं और हम लोग डेली लाइफ में उनको उपयोग में भी लाते हैं। अगर इनके प्रसंस्करण की बात करें तो मोटा मोटा दो तरह का, एक प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है, एक सेकेंडरी प्रोसेसिंग होती है। अगर हमारे किसान भाई इसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग करें, जैसे पत्तों की ग्रेडिंग कर दें, इसका जो तेल निकलता है वो 3 ग्रेडिंग होती है मेन। उसकी पत्ती का तेल निकलता है, उसके फ्लावर का तेल निकलता है और पूरे पौधे का तेल निकलता है। और सबसे अच्छा तेल फ्लावर वाला माना जाता है। अगर हम इसको ही ग्रेडिंग करके मार्केट में दें तो हमें बहुत अच्छा इनकम मिल सकता है। इसके साथ साथ इसकी फ्रेश पत्ती मार्केट में बिकती है। तो फ्रेश पत्ती को मार्केट में बेचने के लिए आप डायरेक्ट प्लक करें खेत से, बिना मिट्टी के संपर्क में आए हुए, उससे भी इसकी अच्छी प्राइस मिलती है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसको ज़मीन से 10-12 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे काट के हम छाया में इसके पत्तों को सुखा के भी ग्रेडिंग कर सकते हैं, पत्ते अलग कर सकते हैं, इसकी सॉफ्ट जो तन्ना होता है उसको अलग कर सकते हैं जी जी, और उनको अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस पे बेच सकते डॉक्टर साहब हैं। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि तुलसी के तो प्रत्येक अंग को, चाहे वो तुलसी हो, पत्ते हो, तना हो, फूल हो या मंजरी हो या बीज हो, उसको बाजार में बेचा जा सकता है। तो जो हमारे, क्योंकि हमारे देश में हम देखते हैं तो स्वयं सहायता केंद्र जितने भी चलते हैं वो महिलाएं चलाती हैं। तो महिलाओं के लिए इस तरह के जो उत्पाद हैं, प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार करना, उसमें कितनी संभावनाएं आप देखते हैं कि तुलसी आधारित जो व्यवसाय अगर किया जाए तो वो कितना फायदेमंद होगा? जैसा कि आपने बताया एसएचजी की बात करी, एसएचजी और स्पेशली महिलाओं के लिए, और तुलसी का जो पौधा है इसकी खेती हम 65 से 70 दिन में कर सकते हैं। और हमारी जो बहनें हैं इसकी खेती करना चाहें वो खेती करके आसानी से, क्योंकि जब इनके पत्तों को हम हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद में हमें छाया में सुखाना होता है और साफ़ सुथरी जगह पे जो तिरपाल की सीट होती है उस पे या पक्के फर्श पे हमें इसको सुखाना होता है, ताकि इसमें कोई बाहर से मिट्टी, डस्ट या दूसरे पौधे मिक्स नहीं हो। अगर यही ग्रेडिंग कर दें हमारी महिलाएं और बहनें तो आपको मार्केट में अच्छा रेट मिल सकता है। डॉक्टर साहब, कीमत की आपने बात की, जो रेट की बात, मैं उसी पे आना चाहूँगी कि अगर सूखे पत्ते हैं तो उसकी बाजार में क्या कीमत होती है, तने की क्या होगी, बीज की क्या होगी, ताकि किसान साथी ये जान सकें कि हर अंग की जो कीमत है वो अलग बाजार में है और कितना मुनाफा मिल सकता है। आपसे जानेंगे। इसमें क्या है, अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ, अगर हम पंचांग की बात करें, पूरा पौधा काट के अगर उसको सुखा के आप एक साथ बेचते हो तो मार्केट में 35 से 40 रुपए किलो के आसपास इसकी रेट रहती है। और अगर हम पत्ती को अलग से सेल करते हैं तो लगभग 180 से 200, 250, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम थोड़ा सा इसको 2-4 महीने स्टोर कर लें अच्छी जगह पे, साफ़ सुथरी सूखी जगह पे, तो 300 रुपये तक इसकी पत्ती पर केजी के हिसाब से बिक सकती है। 300 रुपये प्रति किलो। तो इस तरह से तुलसी से आप अच्छी तरह से इनकम ले सकते हो। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया रेटून ले सकते हैं तुलसी से। रेटून से आपको अच्छा बीज उत्पादन मिल जाता है 40 दिन में से दूसरी फसल में, और उससे जो बीज मिलता है वो 10 से 20 हज़ार रुपये क्विंटल के बीच में मार्केट में आसानी से बिकता है। लेकिन इसके बीज का उत्पादन 1 हेक्टेयर में 2 से 5 क्विंटल के आसपास होता है। तो उसी हिसाब से आप पत्ती, पंचांग और बीज का अलग अलग रेटून के हिसाब से और सोल क्रॉप के हिसाब से अगर खेती करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। डॉक्टर साहब, एक बात और मेरे जहन में आती है, क्योंकि राजस्थान का क्लाइमेट अक्सर चेंज होता रहता है, तो क्या राजस्थान के क्लाइमेट के अनुकूल है इसकी तुलसी की खेती? तुलसी की खेती मैंने जैसा कि बताया बरसात के मौसम का सबसे अच्छा पौधा है जी। उस टाइम अगर हम इसकी खेती करें जुलाई से लेके दिसंबर तक, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि तुलसी को सर्दी से बचाव की ज़रूरत है और सर्दी में इसका पौधा नष्ट हो जाता है। तो हमें मोटा मोटा ये ध्यान रखना है कि हमें नर्सरी
जून के महीने में तैयार कर लेनी है। लगभग 45 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। 200 से 250 ग्राम 1 हेक्टेयर के लिए बीज, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ती है। और 45 दिन के बाद में आपने जो खेत तैयार किया है उसमें 40-45 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी रख के आप इसको खेत में लगा सकते हो। एक बहुत ही अहम बात मेरे जहन में आई, अभी नर्सरी का आपने जिक्र किया। नर्सरी भी अपने आप में एक व्यवसाय बन सकता है। अगर किसान साथी नर्सरी तैयार करके नर्सरी के पौधे ही अगर वो विक्रेता बन जाएं उसके, तो वो भी एक अहम जरिया हो सकता है। ये एक बहुत ही, तुलसी की खेती के साथ साथ अगर कोई इसका नर्सरी का भी बिजनेस करना चाहे तो 200-250 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है 1 हेक्टेयर के लिए। और 1 हेक्टेयर में आप लगभग 100-150 रुपये या 200 रुपये मैक्सिमम अगर आप हमारे जैसे संस्थान से लेते तो इसका बीज 1000 से 1500 रुपये किलो में बिकता है। तो आप आसानी से 1 हेक्टेयर की पौध तैयार कर सकते हैं। और 45 दिन के बाद आप इसके पौधों को, नर्सरी को पानी दे के सीधा मिर्ची और टमाटर की तरह उखाड़ के खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि इसमें हमें पॉलीट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। एक मुझे किस्सा याद आ रहा है कि नर्सरी का, जैसे ही हम किसी नर्सरी पर जाते हैं तुलसी का पौधा खरीदने, तो हमारे देश में जो तुलसी का महत्व है वो इससे जाहिर होता है कि तुलसी हमें निःशुल्क मिलती है। बहुत सारी नर्सरी जो है वो इसलिए दे देते हैं कि ये एक हमारे लिए लकी पौधा है और हम ये हमारे कस्टमर को निःशुल्क देते हैं। पर उसका भी समय फिक्स है, वो 5 बजे के बाद वो आपको नहीं मिलेगा, शाम के बाद हम तुलसी का पौधा नहीं देते हैं। अब ये तो हुई खैर सम्मान की बात। अब दूसरी बात पर आती हूँ कि जो किसान साथी खेती करना चाहते हैं और इंटर क्रॉपिंग अगर उन्हें करनी है कि दूसरी खेती भी कर रहे हैं साथ में और इसके साथ करनी है, तो क्या व्यवस्था रहेगी? इंटर क्रॉपिंग के लिए जैसे आम का बगीचा है, अमरूद का बगीचा है जिसमें फल मक्खी का प्रकोप होता है, इस तरह के बगीचे में जो बीच का खाली स्पेस है उसमें अगर आप बरसात के मौसम में तुलसी की खेती करते हैं, जैसे मैंने बताया मेरी एक किस्म है हमारे संस्थान से निकली है, वल्लभ नव्या तुलसी वन, अगर उसकी खेती हम एज ए इंटर क्रॉप करें तो 15 से 16 क्विंटल तक आपको सूखे पत्ते मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी फल मक्खी आती है उसको भी ये अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसमें मिथाइल यूजिनोल कंटेंट 82% से ज़्यादा है। तो ये फल मक्खी से भी हमारे फलों को बचाती है। तो इस तरह से आप इसमें डबल फायदा उठा सकते हैं, हमारी मेन फसल को बचा सकते हैं और उसके साथ साथ इससे आप मेन फसल को रोगों कीटों से बचा सकते हैं। जी। और इसके साथ साथ इससे भी आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। बहुत अहम जानकारी डॉक्टर साहब आप दे रहे हैं। अब एक अहम जानकारी ये कि एक तो ये जो 2 किस्में आपने इजाद की है, इन किस्मों को अगर लेना हो किसान साथियों को या फिर प्रशिक्षण अगर उन्हें लेना है तो कहाँ संपर्क करें, और विधिवत प्रशिक्षण लेकर अगर करनी है तो क्या व्यवस्था है? ये दोनों किस्में आनंद गुजरात से निकली है मैडम, और इन किस्मों का बीज लेने के लिए हमारा जो संस्थान है उस संस्थान से या मेरे से आप संपर्क कर सकते हो। ICAR DMAPR आनंद में स्थित है। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, आप स्क्रॉल किया गया है वेबसाइट का नंबर, आप नीचे जो सूचना दी गई है वो आप देख लें। इस वेबसाइट पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं किस्मों के बारे में भी, और अगर आपको संपर्क करना है कि आप तुलसी की खेती कैसे करना चाहते हैं तो भी नीचे नंबर दिया गया है, स्क्रॉल नंबर किया जा रहा है, उस पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैडम हमारे पूरे भारतवर्ष में AICRP 26 सेंटर्स हैं जो औषधियों सगंधीय पौधों में हमारे साथ मिल के काम करते हैं। तो जैसे राजस्थान के किसान हैं, MPVT जोधपुर में हमारा सेंटर है, उसके साथ मिल के ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जो अच्छी ट्रेनिंग, लंबे टाइम की ट्रेनिंग लेना चाहें तो हमारे संस्थान से कभी भी संपर्क क्या ये प्रशिक्षण निःशुल्क होगा या कुछ शुल्क होता है? क्या प्रक्रिया होगी प्रशिक्षण? जैसे 1-2 दिन का जो प्रशिक्षण रहता है हमारा, मोस्टली मैक्सिमम 5 दिन तक का रहता है। 1 दिन 2 दिन या 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग रहती है। वो निःशुल्क ट्रेनिंग हम करवाते हैं और उनकी जानकारी हमारी वेबसाइट पे मिलती रहती है। और आप लोग हमारे से सीधा संपर्क करके भी ट्रेनिंग ले सकते हो, औषधीय सगंधीय पौधों के बारे में जानकारी ले सकते हो, इनका बीज ले सकते हो, पौध ले सकते हो, यानी संपूर्ण जानकारी जो है वो आनंद में आपके निदेशालय से ली जा सकती है। एक बात और जानना चाहेंगे, आपने
बाजार की बात की, व्यवसाय की बात की, तो एक किसान, जैसे एक किसान अगर खेती करना चाहता है तुलसी की, तो अकेला व्यक्ति अगर वो किसी कंपनी से कहीं टाई अप करना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी? क्या इस तरह से कर सकता है अकेला किसान भी? मैंने जैसा कि आपको बताया, हमारे देश में 200 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो तुलसी और उसके उत्पादों में काम करती हैं। तो ऐसी कंपनी के साथ आप डायरेक्ट संपर्क करें खेती करने से पहले, और कम से कम अगर ये कंपनियां हमारे किसान भाई को 150 से 200 रुपये प्रति केजी के हिसाब से पत्तों का देते हैं, तो इससे हमारा किसान 1.25 लाख रुपए लगभग 65 से 70 दिन में कमा सकता है, और उधर उस कंपनी को अच्छा माल मिल सकता है। अगर कंपनी कोई बाई बैक नहीं करती है तो हमारी नीमच मंडी में आप सब देख सकते हैं, दिल्ली का भाव भी ऑनलाइन अवेलेबल है, और आप वहाँ ओपन ऑक्शन में जाके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दोनों बहुत ही आसान तरीके हैं। अगर खेती करने से पहले किसान ये करे तो उनको अच्छा बाजार मूल्य मिल सकता है। जी, बहुत ही अहम जानकारी तुलसी की व्यावसायिक खेती पर साहब आपने दर्शकों के साथ साझा की है। निश्चित तौर पर किसान साथी ये कार्यक्रम देखकर आपके संस्थान से जुड़ने वाले हैं, और आगामी सालों में जो प्रतिशत हमने देखा कि अभी कम है तुलसी की खेती का, वो निश्चित तौर पर बढ़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम में दी गई हैं, इन जानकारियों का पुनः प्रसारण होगा, यानी कि आज रात आप 10:30 बजे इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण डीडी राजस्थान पर देख सकते हैं। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें लिख भेजिए चिट्ठी, और चिट्ठी के लिए नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झलाना डुंगरी, जयपुर। आप हमारे दूरदर्शन केंद्र का जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो लगातार आपको कृषि से जुड़ी हुई जानकारियां समय पर मिलती रहेंगी। आज का कार्यक्रम बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।